हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले क्या तो डायरेक्ट होता है और क्या इनडायरेक्ट स्पीच होता है। लेट्स सी हियर, एग्जाम्पल्स आर गिवन। मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ जिससे पता चलेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। नाउ सी द डेफिनेशन, डायरेक्ट स्पीच इज the use of someone's actual words to report what was said, means what the speaker said here, it belongs to the actual words, okay। और indirect speech क्या होती है? indirect speech आपकी होती है is the language we use to report in our own words what someone else has said। मतलब जो दूसरों के द्वारा बोली गई और उसको हम अपने वर्ड्स में बोले तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो एक्चुअल वर्ड्स के साथ जो स्पीकर के द्वारा बोली जाती है, और इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जो दूसरे पर्सन के साथ के द्वारा वही स्पीच बोली जाए, ठीक है। नाउ सी हियर वन एग्जाम्पल, कीर्ति सेड आई एम गोइंग फॉर ऑडिशंस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कीर्ति आपका क्या है? स्पीकर है, ठीक है। कीर्ति ने एग्जैक्ट वर्ड ये बोला है, आई एम गोइंग फॉर द ऑडिशन, ये आपकी क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। और सैड, कीर्ति सैड आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और आई एम गोइंग फॉर द ऑडिशन, ये क्या है? आपकी कोटेड वर्ड्स है, जो कि एग्जैक्ट वर्ड्स जो है स्पोकन बाय द स्पीकर, मीन्स रिपोर्टेड जिस स्पीच हम जिसको कहेंगे, ठीक है। एक आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और एक हो गया रिपोर्टेड स्पीच। दो पार्ट होते हैं इसके। एक पार्ट हो गया आपका कीर्ति सैड, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। एक हो गया आई एम गोइंग फॉर द ऑडिशन, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे या कोटेड वर्ड्स बोलेंगे, जो स्पीकर के द्वारा एक्चुअल वर्ड्स स्पोक किए गए हैं, ठीक है। चलिए अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कैसे करते हैं, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सी हियर द एग्जांपल, निर्मल सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। डिड यू सी अतुल इन स्कूल यस्टरडे, ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो इसको कैसे डायरेक्ट वे में है, इनडायरेक्ट वे में कैसे चेंज करेंगे? तो निर्मल आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन अतुल इन स्कूल द प्रीवियस डे। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें जो है अकॉर्डिंग टू द रूल्स चेंज करना होता है। आई एम गोइंग टू शेयर दैट टेबल, आपको वो टेबल लर्न करनी है, नोटबुक में उतारनी है और फटाफट से आते हैं उस टेबल पे और उसको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। चलिए ये आपकी टेबल फर्स्ट है, ये है आपकी डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और ये है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई, मी, वी, अस। देखिए डायरेक्ट स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, माई, वी, अस की बात कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट में आप इसको कैसे चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देंगे। ये आपको थोड़ा समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, अभी फिलहाल आपको ये लर्न करना है। अगर हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं, मीन्स यू, यर्स और यर की बात करते हैं, तो चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देंगे। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन में आपको पता है क्या आता है? शी, ही, इट, दे, दैम, हर और हीज। तो इसमें देयर विल बी नो चेंज, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। आइए फटाफट से आते हैं सेकंड टेबल, ये आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में और इसको ध्यान रखना है अपने माइंड में। जब कोई सेंटेंस आपका डायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट से बिलोंग करता है तो उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। सिंपल पास्ट की बात हो रही हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसमें आपको इस टेबल में ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट की जगह आपको यहाँ पे पास्ट लगा देना है। ये इजी वे है लर्न करने का, लेकिन जब सिंपल पास्ट की बात आती है तो इससे आगे वाला स्टेप मतलब कि पास्ट परफेक्ट में आपको चेंज कर देना है, ठीक है। और इसके बाद है पास्ट परफेक्ट, तो नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो भी नो चेंज होगा आपका। चलिए अगर आप टेंस फॉर्म को नहीं जानते हैं तो सिंपल थर्ड टेबल है आपकी, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि सिंपल पास्ट में और अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे यूज़ करके उसमें इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अगर आपका इज, आर, एम दिया हुआ है तो वॉज वर में कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। अगर वॉज वर दिया हुआ है तो हैड बीन में चेंज करना है। हैज़ हैव दिया हुआ है तो हैड में चेंज कर देना है आपको। डू दिया हुआ है तो डिड में चेंज करना है, और डिड दिया हुआ है तो हैड डन में चेंज करना है।
विल को वुड में और शैल को शुड में चेंज करना है। उसके बाद मस्ट को हैड टू में चेंज करना है, मे को माइट में और कैन को कुड में चेंज करना है आपने। इसके साथ फोर्थ टेबल है आपकी जिसको हम इसमें चेंज करेंगे। हेयर को देयर में कन्वर्ट कर देंगे, दिस को दैट में कन्वर्ट कर देंगे, दीज को दोज में कन्वर्ट कर देंगे, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट करेंगे, और टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, और यस्टरडे को द डे बिफोर और द प्रीवियस डे। ये 4 टेबल है जो आपको अपनी नोटबुक में उतारनी है और अच्छे से लर्न करना है इसको। तो आइए अब एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ था निर्मल सैड टू मी, तो यहाँ पे सैड टू मी की जगह आस्क्ड हो जाएगा। सैड टू को कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है, डिड यू सी अतुल इन स्कूल यस्टरडे, ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है ये। तो जब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन हम पूछते हैं तो वहाँ हम इफ़ लगाते हैं दैट की प्लेस पर, ठीक है। और जब भी हम चेंज करते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा की प्लेस पे हम मोस्टली दैट लगाते हैं। जैसे नेक्स्ट में देखिए, अनीश सैड आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब, तो यहाँ पे अनीश सैड हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा व्हेन यू आर चेंजिंग द इनडायरेक्ट स्पीच, तो इन्वर्टेड कोमा की प्लेस पर दैट आ जाएगा, ठीक है। और आई कौन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ही हो जाएगा, ही अनीश है, ठीक है। हैव का मैंने आपको बताया था यहाँ पे हैड हो जाएगा, बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा फॉर द जॉब, अप्लाइड फॉर द जॉब। प्लीज़ लीव मी अलोन सैड मिस अनुजा, तो यहाँ पे जो है मिस अनुज जो है आस्क्ड टू बी लेफ्ट अलोन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लीज़ लीव मी अलोन यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है ये, तो यहाँ पे आस्क्ड टू बी लेफ्ट अलोन क्वेश्चन में हो जाएगा, ठीक है। हाउ क्रूअल दैट मैन इज, सुप्रिया सैड। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास को हटा के एक्सक्लेम्ड कर देंगे क्योंकि हाउ क्रूअल दैट मैन इज एक्सक्लेमेशन से रिलेटेड है ये सेंटेंस, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा और हाउ क्रूअल दैट मैन वॉज हो जाएगा। चलिए ये सभी कुछ ये मैंने आपको टेबल में शेयर किया हुआ है, ये सभी मैंने आपको जो है टेबल में शेयर किया है। इसके बाद देखिए चेंज इन टेंस, ये चेंज को कैसे टेंस में चेंज कर देते हैं तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको ज़रूर पढ़ने हैं। जैसे कि देवन सेड अमीना इज़ नॉट वेल, तो यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, प्रेजेंट है तो इज़ को हम वॉज में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। डिड को यहाँ पे हैड में कन्वर्ट कर देंगे, वॉन्ट को वॉन्टेड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आई वॉन्ट है तो आई कौन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पे बिंदु शी है, बिंदु शी है, शी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इज की प्लेस पे वॉज हो जाएगा, देखिए विल की प्लेस पे वुड जो मैंने आपको टेबल बताया था, ठीक है। एम की प्लेस पे वॉज हो जाएगा और हैव की प्लेस पे हैड, सेम वही है सब। आपको जो इन्वर्टेड कोमास लगाए उसकी प्लेस पे आपको दैट लगाना है। अपने स्टेटमेंट को, रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान में